हमने अक्सर कुछ ऐसी कहानियां सुनी हैं जिसमें कुछ ऐसी जगहों का जिक्र हुआ है जहां पर उन लोगों का वास होता है जो या तो विचलित हो चुके हैं या फिर मृत्यु के बाद भी जीवन को खोज रहे हैं। और ऐसी एक जगह के बारे में हम देखेंगे जो जापान के तोचिगो नाम के गांव में स्थित है। दरअसल ये सदियों पुरानी एक वीरान मंदिर है जहां लोगों की आवाजाही तो बंद थी, लेकिन फिर भी वहां खोज रहे कुछ पुलिसकर्मियों को एक कैमरा और बुझा हुआ बॉनफायर मिलता है जो इस बात का संदेश दे रहा है कि यहाँ कोई तो था। इसी बीच एक लेडी ऑफिसर उस टेम्पल के अंदर गई क्योंकि दरवाजा खुला था। अब जब वो अंदर गई तो उसे वहां जमीन पर पड़ी एक चीज दिखी। ये थी एक डायरी जिसके ऊपर खून की बूंदें टपक रही और वो ताज़ी भी है। तभी उस लेडी की नजर सामने पड़ गई। वहां जो कुछ भी था इतना ज्यादा भयानक था कि वो वहीं पर बेहोश हो गई और ये सीन यहीं कट हो गया। वहां से हम सीधा पहुंचते हैं प्रोफेसर रियो के पास जो अपना ट्रांसलेटर के साथ एक पेशेंट से सवाल जवाब कर रहे हैं। दरअसल इस मरीज के साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है जिससे वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। लेकिन वो हादसा क्या था, इस चीज को जानने के लिए प्रोफेसर आज उसे मिलने के लिए आए। लेकिन जैसे ही क्रिस्टोफर उनका ये सवाल सुनता है काफी एग्रेसिव हो जाता है, तो वो सभी उसे शांत करते हैं और फिर से उसे एक क्लिप दिखाते हैं जिसमें केट नाम की एक लड़की खुद को ही शूट कर रही थी अपने कैमरा से, जिसने वो बताती है कि उसे न्यू कैमरा कुछ दिन पहले ही खरीदा है ताकि अपने नए प्रोजेक्ट पर अच्छी क्वालिटी में चीजों को कैद कर सके। वो अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देती है, जैसे वो जापान जा रही है जहां पर वो वहां के बुद्धिस्ट मंदिरों को एक्सप्लोर करेगी जिससे उसे प्रोजेक्ट पर काम करने में मदद मिलेगी, जिसका नाम है चेंजेस इन रिलीजन। जब इस क्लिप को क्रिस्टोफर देख तो वो हमें 5 दिन पहले ले जाता है ताकि हमारे सामने उस दास्तान को रख सके जिसने उसकी ऐसी हालत कर दी। केट क्रिस्टोफर के साथ एक होटल में पहुंचती है जहां पर उसका बॉयफ्रेंड जेम्स उसका पहले से इंतजार कर रहा था। दरअसल ये लोग ओहियाना नाम के शहर में जाने वाले हैं जो टोक्यो में पड़ता है, इसीलिए शाम की ट्रेन पकड़कर ये निकल गए। असल में क्रिस्टोफर को जापानीज आती है, इसीलिए वो केट के साथ उसका ट्रांसलेटर बनकर जा रहा है ताकि उनकी कोई मदद हो सके। वो इस बहाने थोड़ा घूम भी लेगा। बातें करते हुए ये लोग उस शहर की छोटी पतली गलियों में घूमना शुरू करते हैं क्योंकि अगर किसी शहर को जानना है तो सबसे पहले उसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ से शहर की नींव रखी गई है। उसी जगह पर इन्हें एक दुकान देखी जिसमें केट को एक किताब मिली जो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। वो उसे खोलकर पढ़ना शुरू करती है जिसमें किसी टेम्पल का जिक्र था। उसके साइड में बनी एक अजीब सी मूर्ति जो किस चीज की तरफ इशारा कर रही है ये उसे समझ में नहीं आया। लेकिन आपको ये किताब देखकर कुछ याद आया? अगर आया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो वो अब उस किताब को खरीदने का मन बना लेती है। लेकिन यहाँ पर एक अजीब सी चीज हुई। दरअसल जब ये लोग उस जर्नल को लेकर कैश काउंटर पर गए तो वहाँ खड़ी ओनर ने केट के हाथों से उस बुक को छीन लिया और कहा कि इन चीजों से जितना दूर रहोगी उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा क्योंकि ये किताब बिकाऊ नहीं है। उसका ये रवैया किसी को कुछ खास जमा नहीं, इसीलिए वो बाहर आ गए। लेकिन केट के मन में बार बार वही जर्नल घूमे जा रही है और इस चीज को क्रिस्टोफर भी भांप लेता है। वो उसे खुश करने के लिए कुछ भी करने को राजी था, इसीलिए जब दुकान बंद होने वाली थी वो धीरे से जाकर उस किताब को रख लेता है और आसपास ओनर नहीं थी इसीलिए उसे करने में आसानी हुई। वो उस किताब को लेकर एक बार में जाता और वहीं उसे पढ़ने की कोशिश करने लगा। उस दौरान उसके साइड में बैठा एक शख्स ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि जिस चीज का जिक्र उसमें है वहां कभी मत जाना वरना वो जगह तुम्हें जिंदगी भर के लिए बीमार कर देगी। लेकिन क्रिस को उसकी बातों पर हल्का सा भी यकीन नहीं था। अब जो बार टेंडर था उसने बताया कि जिस मंदिर का जिक्र इस किताब में है असल में वो उसके गांव में ही है, यहाँ तक कि वो उसे वहां तक पहुंचाने का रास्ता भी बता सकता है। जो जानने के बाद वो फौरन अपने होटल की तरफ निकल गया। लेकिन तभी सुनसान सड़क किनारे एक बूढ़ी लेडी ने उसे रोका जिसकी दोनों आंखें नहीं थी। उसने एक डरावने लहजे में कहा, बेटा उस मंदिर में कभी मत जाना वरना भुगत जाओगे। ये चीज क्रिस को पूरी तरह से डरा देती है अंदर से क्योंकि उसे इस लेडी को कुछ भी नहीं बताया। फिर इसे कैसे पता चल गया इस किताब के बारे में? सबने मना किया अभी तक सिवाय उस बारटेंडर के। यहाँ तक कि उसने तो रास्ता भी बता दिया जो थोड़ा अजीब लग रहा है सोचने पर। आखिर वो क्यों चाहता है कि ये लोग वहां पर जाएं? क्या ऐसा करके उसे कोई फायदा मिलेगा? ये तो कहानी के अंत में पता चलेगा एक भयानक ट्विस्ट के साथ। फिलहाल आते हैं कहानी पर तो अब क्रिस वहां से भागकर अपने होटल रूम में आता है और सो गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो उसके साथ जुड़ चुका है क्योंकि उसे अपने ख्वाबों में भी वही लोग नजर आने लगे हैं जो आज पूरे दिन में उसे मिले थे। लेकिन हाँ, इसके अलावा भी कुछ लोग उसे दिख रहे हैं जिन्हें वो कभी आज तक मिला ही नहीं, जिसमें से एक 10 साल का बच्चा भी है। खैर सुबह जब उसकी आंख खुली उसके सामने केट बैठी थी जिसके हाथों में वही किताब जो देख वो बेहद खुश हुई और पूछा कि ये उसे कैसे मिली।
उसने बताया कि वो खास उसी के लिए लेकर आया है। अब तो उसने उस मंदिर तक जाने का रास्ता भी पता कर लिया। ये जानने के बाद उसकी खुशी तो दुगनी हो गई, क्योंकि उसका तो दिन बन चुका था। तो अब ये लोग फौरन पैकिंग करते हैं और निकल जाते हैं उसी गांव की ओर जहां पहुंचकर एकदम शांति सी मिली। हालांकि ज्यादातर गांव में ऐसे ही होता है, शहर के शोर शराबे से दूर लोग रहते हैं वहाँ के लोग। लेकिन जो कोई भी यहाँ पर उन्हें आते हुए देख रहा था, सभी के चेहरे पर एक डर था। न जाने वो उन सभी के चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल नजर आ रहे थे कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। अब ये लोग अपने होटल की तरफ रुख करते हैं, जहाँ का ओनर बातों बातों में इनसे पूछ ही लेता है यहाँ इस गांव में आने की उनकी क्या वजह है। यहाँ तो टूरिस्ट प्लेस जैसा कुछ भी खास नहीं है। तो जेम्स ने बताया कि वो एक मंदिर को देखने आया है जिसके बारे में उन्होंने किताब में पढ़ा है, उसी में उन्हें रिसर्च करनी है। उस मंदिर का नाम सुनते ही वो आदमी एकदम दहल जाता है और बताता है आज से 10 साल पहले एक 10 साल के बच्चे को भी उसी मंदिर की तरफ से न्योता आया था। लेकिन जब वो उसके अंदर गया तो उसे अजीब अजीब सी चीजें दिखना शुरू हो गई और वो लड़का बार बार किसी दूसरी दुनिया के लोगों का जिक्र करता है। फिर 1 महीने बाद जब वो बाहर आया तो उसके हाथों में उसकी आंखें थी। मेरे मानो तो यहीं से लौट जाओ, क्योंकि वो मंदिर नहीं बल्कि अभिशाप है जो लोगों को जिंदा ही मार देता है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं, केट और जेम्स को उसकी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं होता। पर कहीं ना कहीं क्रिस को थोड़ा बहुत यकीन था, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब किसी के मुंह से उस मंदिर के बारे में ऐसा कुछ सुना हो। हर किसी ने उसे मना किया उसके बारे में, लेकिन इस बारे में उसने अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताया। अब ये लोग होटल में फ्रेश हो जाते हैं, केट और जेम्स बाहर वॉक के लिए जाते हैं। तो क्रिस उसी किताब को थोड़ा और जानने की कोशिश में लग गया। इतने में होटल की मालकिन उसे ड्रिंक ऑफर करती है, तो वो उनके साथ चला गया। अपनी बातों के दौरान उन्होंने उसी मंदिर के बारे में बताया। कई सालों तक वहां जाने के रास्ते को बंद कर दिया गया था, लेकिन कुछ महीने पहले उसे खोल दिया गया और तब से पूरे गांव वाले डरे हुए। इसी के लिए कोई भी यहाँ पर अपने घर से जल्दी बाहर नहीं आता है। इसीलिए जब तुम लोग यहाँ पर आए तो हर कोई हैरान हो गया। खैर वो वहां से चली गई, पर उसके जाने के बाद क्रिस ने देखा वहां वही बच्चा आ गया जो उसे